अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। जी हाँ, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर ओनली गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के 40 क्वेश्चन जो थे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। दोनों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, प्लीज़ जाके चेक कीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे और मैंने जो है इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने और भी थोड़े मतलब जो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं शायद 2 मार्क्स में, वो मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। उस टाइप के हर एक टाइप का मैं आपको सॉल्व कराऊंगी यहाँ पे। और मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही किए हैं, बस 20 में हर टाइप के। और इसके लिए मैंने हेल्प ली है राजन्स प्रिपरेटरी सीरीज़ की। जैसे कि आपको पता है कि राजन्स बहुत सालों से हम स्टूडेंट्स यूज़ करते आ रहे हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि उन्हीं में से उनकी बुक में से मैंने जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो मैंने सब निकाल के, जिस भी टाइप के ऑलमोस्ट सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से मैं एक एक पार्ट आपको दिखाऊं, एक्सप्लेन करूं। एंड होपफुली मैं ये दुआ करूंगी कि उसी टाइप के सब आए जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, आई होपफुली। बट देखते हैं। सो आज हम 2 मार्क्स के जितने हो सके 20 क्वेश्चंस तो करेंगे, पर हर एक टाइप का इंक्लूडेड करके। ठीक है, और हाँ, एक अनाउंसमेंट, जो भी इसके नोट्स के जो मैं अभी ये अब सॉल्व करूँगी वो आपको एक लिंक जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की। लेकिन एक जो ग्रुप है जो कि मैंने फेसबुक पर ओपन किया है गोवा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द टीचर्स। जी हाँ, आई इन्वाइट ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ गोवा बोर्ड। ये ग्रुप ना ही सिर्फ मैथ्स के पर और सब्जेक्ट्स के लिए, जो अगर आप एक साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश कोई भी, और अगर आप कुछ नोट्स या कुछ मटेरियल अगर आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर कुछ भी जैसे कि जिससे कि गोवा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाए, अगर आप मटेरियल कुछ वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, सो प्लीज़ एवरीवन इज़ इनवाइटेड एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम। प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए एंड आप कुछ भी अगर हेल्प कर सकते हैं, इवन एज स्टूडेंट्स अगर आप कुछ मटेरियल डाल सकते हैं कि जिससे कि किसी भी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए गोवा बोर्ड के, फिर वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस कोई भी सब्जेक्ट का हो, देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू दैट। एंड सो होपफुली आप वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सो चलिए अब हम बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट कर देते हैं। और 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो कल आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। सो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। सो अगर मेरे पास फिलहाल वो कंस्ट्रक्शन वाले वो पेपर पे आपको मैं नहीं दिखा सकती, तो मैं टैब पर ही दिखाऊंगी। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इजी बाय द वे। √2 और √3 जो भी है, तो मैं कहूँगी आपसे कि जो भी √3, √5, √7 वो सब कुछ कीजिए। ठीक है, उनमें से होपफुली एक आ ही जाएगा आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यहाँ पे करना क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है, हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, एंड 0, 1, ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको निकालना होता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, √2 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप √2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1 यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि है आपका, अगर आपको याद हो, एक तरह से एक हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लेन। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। इज दिस द सेम टाइप कि हम ऐसा कर सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा, राइट। तो अभी उसी तरह से हम क्या करेंगे, देखिए, तो जैसे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर होगा, तो बेस हम लेंगे ये जो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जैसे कि हम ये पाइथागोरस की बात करें तो वो किस पर अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पर, है ना। तो आप चाहे तो प्रोटेक्टर, या फिर अगर आपको कहा गया है कि इसको मैं कंपास से निकालें, तो कंपास से आप 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे आपको निकालना है। इसको नाम दे दीजिए सॉरी, ठीक है, OA। हम इसको यहाँ पे, ये 0 है, हम इसको नाम दे देंगे O। ठीक है, O, और ये A। तो 90 डिग्री एंगल आप निकाल लीजिए। एंड देन आपको OA, जैसे कि मैंने कहा, देखिए 1 + 1 यानी कि √2 कैसे होगा, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 यूनिट आपका। ठीक है, और ये 1 यूनिट। तो यहाँ पे जब जैसे आपने 90 निकाल दिया, आप कंपास से 1 यूनिट लेके 1 सेंटीमीटर लेके कट कर दीजिए। ठीक है, और इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो ये देखिए, ये 1 कितना हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2,
करेक्ट, 1 रूट 2 हो गया। तो पर हमें किस में निकालना है, नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करना है ना। ये तो यहाँ पे हो गया रूट 2, तो नंबर लाइन में कैसा आएगा। तो अगर आप सोचिए जैसे कि आप कि इस यहाँ पे आप कंपास आपका रख के सेंटर ओ लेकर आप, जैसे कि ये इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ बी, ठीक है। ये इतना रेडियस आपने लेना है, ठीक है। यहाँ से लेके इतना कंपास लेके आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा पूरा, ओके। तो ये सर्कल ऐसे पास होगा, तो ये ओ बी उस सर्कल का रेडियस हो गया, राइट। आप मैंने क्या कहा, सेंटर आपका ओ है, राइट, और ओ बी आपका रेडियस रख के आपको सर्कल निकालना है। तो जैसे ही आप निकालेंगे तो ये पूरा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कट होगा ना, इस लेंथ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं कट होगा, राइट। तो वो जो जहाँ पे कट होगा वो भी तो रूट 2 ही होगा, है ना। ये पूरा जहाँ पे वो कट होगा, तो जैसे कि अगर मैं इसको कंपास यहाँ पे रख के यहाँ से मैं अगर इस तरह से आर्क निकाल दूँ तो वो जहाँ भी कट करे, तो ये जो जितनी लेंथ होगी, ये देखिए ब्लैक से मैं, ये भी तो रेडियस रूट 2 ही होगी, क्योंकि वो ओ बी को इक्वल होगी, राइट। ओ बी से ही तो हम लोग ओ सेंटर लेके हम ओ बी से पूरा सर्कल निकालेंगे, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम हो जाएगी। तो जहाँ ये कट करेगी ना, उसको जो भी आप नाम दे सकते हैं, ए डैश पी, जो भी, मान लीजिए ओ पी, तो ओ पी हो जाएगा रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि वो इक्वल होगा आपका ओ पी को, ठीक है। तो अगर हमें लिखना है तो हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो ओ बी स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। देयरफॉर ओ बी की वैल्यू आ गई रूट 2, जो कि है। सो यहाँ पे जब आप कट करेंगे तो ये ओ पी और ये ओ बी इक्वल हो जाएंगे, राइट, विच इज़ इक्वल टू रूट 2, जो कि आपने रिप्रेजेंट कर लिया। तो वैसे ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप रूट 3 जो है, रूट 5, ओके, फिर रूट 7, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इवन डेसिमल्स की भी होंगे, राइट। तो आप सब प्रैक्टिस कर लीजिए, उनमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो मतलब कॉमन ही क्वेश्चन है, आते हैं, और आपको इसमें मैंने और लिखा है इसलिए इस तरह से आएंगे, ऑप्शंस में हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। सो सर देखिए फर्स्ट वन वाला मैं कर लेती हूँ, ठीक है। सो 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको वो नंबर, ये जो नंबर है यहाँ पे 4 और 6, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 4 इंटू 6 यस इज इक्वल टू 24, राइट। अब बीच में का नंबर क्या है, माइनस 11। तो आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 24 है, एंड हम सम जो कहते हैं, सम या फिर डिफरेंस, दो नंबर्स मतलब इस तरह से लेने हैं कि उनका सम जो है वो माइनस 11 आ जाए एंड प्रोडक्ट जो है वो 24 आ जाए। याद रखिए सबसे पहले आपको 4 इंटू 6 करना है। यूजुअली क्या हो जाता है, बच्चे हमेशा लास्ट नंबर देखते हैं, मिडल नंबर देखते हैं, नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो चलो ठीक है भाई, लास्ट नंबर हमने देख लिया, मिडल नंबर देख लिया, राइट। नहीं, पर यहाँ पे 4x स्क्वायर है ना, तो हमें सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24, एंड दिस इज माइनस 11। अब ऐसे कोई नंबर्स हमें लेने हैं जिससे प्रोडक्ट उनका 25 हो, या ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो कि हम सम कहते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट, मतलब साइंस उनके इस तरह से लेने हैं दोनों के कि उनको ऐड करके हमें माइनस 11 मिल जाए। अब देखिए जैसे कि 8 and 3, 8 3 वैसे तो 6 4 भी है, पर 6 + 4 10 आ जाता है, सो वी कैन नॉट टेक दैट, राइट। सो 8 3 24। अब 8 इंटू 3 जो है ना वो 24 है, राइट, पॉजिटिव 24। अगेन साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड माइनस 11। तो अगर मैं 8 + 3 ले लूँ तो वो तो 11 आ जाएगा, राइट। मैंने कहा सम आपको 11, लेकिन उसके साइंस पर ध्यान देना है। तो मुझे माइनस 11 चाहिए, मुझे 11 नहीं चाहिए। तो अगर मैं -8 और 3 ले लूँ तो नहीं, फिर भी मुझे -5 मिलेगा, है ना। तो चलो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगर मैं 8 और -3 ले लूँ तो तभी प्लस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगेन नहीं, तो मैं क्या लूँ कि दोनों मुझे मतलब 11 मिल जाए। तो यस, अगर मैं दोनों -8 और -3 ले लूँ, यस मुझे क्या मिलेगा, -11। और अगर जब मैंने मल्टीप्लाई भी करूँ, -8 इंटू -3 क्या आ जाएगा, +24, राइट। यहाँ पे क्योंकि बिगर नंबर की साइन होती है, सो -8 -3
-11 आ गया। एंड जब हम मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, सो दैट इज +24। सो देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। आपको प्रोडक्ट जो है वो +24 चाहिए था एंड सम जो है वो -11 चाहिए था, जो कि मिल रहा है। सो बस हम स्टार्ट कर देते हैं। 4x² -8x -3x, ठीक है, इसको स्प्लिट कर लिया हमने, 8 3 ना +6, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से ये लेना है, यहाँ से ये लेना है। सो ये मैं इक्वल टू लिख लेती हूँ यहाँ पे, इक्वल टू, ओके। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ये दो और ये दो टर्म्स लेनी है, अंडरलाइन नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आप लोगों के दिखाने के लिए कर रही हूँ। सो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे मतलब ज़्यादा देखिए क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो x, और कुछ तो कॉमन है, लेकिन है देखिए आप 8 को ना स्प्लिट कीजिए। कैसे, अब सामने वाला नंबर कौन सा है, 4 है, तो 8 4 के टेबल में आता है, स्प्लिट हो रहा है, कुछ हो रहा है किसी टेबल से, बिल्कुल हो रहा है, 4 2s राइट। तो देखिए ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। सो 4 2s। अब आप देखिए दोनों इस दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, 4 है राइट, और क्या है, x है ना, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो एक तो वो दोनों दे ही सकते हैं राइट। अब यहाँ से 2 में से मैंने 4 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, कितना बचा x, क्योंकि इसने अपना 1 दे दिया है ना बाहर x, और 4 भी दे दिया है राइट। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आपने देखिए इसको देखना है आपको, ठीक है। 4 आपने स्प्लिट किया ना 8 को, 4 2s, तो 4 तो बाहर आ गया, हाँ, x भी बाहर आ गया, बचा कौन, 2 राइट। सो अब देखिए आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, देखिए 4x² -4 2s 8x राइट। सो ये हो गया है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें से क्या कॉमन है, तो देखिए इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, 3 2s राइट। सो यहाँ पे 3 कॉमन है ना, और कुछ भी नहीं है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ से देखिए x आ गया, और ये क्योंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस की माइनस, एंड अगेन 3 बाहर ले लिया, सो 2 यहाँ पे रिमेनिंग। सो इफ़ यू सी ब्रैकेट्स दोनों ये सेम ही आने चाहिए, याद रखिए, अगर आपके ब्रैकेट्स अलग हैं देन समथिंग इज रॉन्ग, ओके। सो देन x -2 एंड 4x -3, देखिए x -2 जो कॉमन था, और यहाँ से 4x, ये माइनस, ये यहाँ पे 3 आ गया, ओके। बट सी कभी कभी हो जाता है ना कि आपको मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ, जिससे कि ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बस अगर कभी कभी ये नहीं अगर सूझ रहा है आपको, ये मतलब ब्रैकेट्स आपको लग रहा है, लेकिन हाँ ये स्टेप सही होनी चाहिए, हाँ, तो फिर मैं ये स्टेप के बारे में बता सकती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, और यहाँ आपको बस इतना करना है, देखिए यहाँ आपको सेम ब्रैकेट, जैसे मैंने कहा सेम ब्रैकेट आना चाहिए ना, लिख लीजिए सेम ब्रैकेट, और इस 3 को -3 को, ये भी मत लिखिए, -3 को x से डिवाइड कीजिए, क्या बचा -3, उसको यहाँ लिख लीजिए, आया वही आंसर ना, देखिए -3x -2, ठीक है। तो इस तरह से भी आप, ये बस एक ऐसी नॉर्मल ट्रिक है, बट अगर आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग से भी कर लेंगे तो भी वो ब्रैकेट सेम ही आएंगे, लेकिन अगर आपको कभी नहीं सूझ रहा है तो आप इस तरह से जल्दी जल्दी में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सॉल्व हो गया, और एक हम लोग कर लेते हैं 5x² + 12x -9, सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 5 9 5 इंटू पर 9 नहीं -9 है वो, सो इट इज़ -45, ओके। सो देन देखिए -45 और मिडल सम क्या होना चाहिए, 12, प्रोडक्ट होना चाहिए -45 एंड सम होना चाहिए 12। सो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट होगा -45 एंड सम जो होगा वो 12 होगा, पॉजिटिव 12, ओके, +12। तो 45 कौन से टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, 15 3s। अब देखिए 15 + 3 18 हो गया, तो नहीं, तो प्लस तो नहीं ले सकते। अब 15 - 3, यस इट इज़ 12, बट कैसे, +15 - 3 राइट। अब देखिए 15 इंटू -3 कितना हो गया, -45 राइट। सो देखिए -45 प्रोडक्ट में आ गया एंड सम +12। सो चलिए 5x² + 15x -3x, देखिए 15x -3x + 12x -9। अब ये दो
देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, इसको देखिए मैं स्प्लिट कर लेती हूँ 5 इंटू 3 में, ठीक है, 15 के हिसाब से। 5 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ से क्या x निकाल दिया, 5 निकाल दिया x, यहाँ से आपने 5 निकाल दिया 15 में से 3 हो गया, राइट। अब मैंने क्या कहा आपको, देखिए वो ट्रिक आपकी यूज़ करके देखिए, डायरेक्टली x प्लस 3 लिख लीजिए, इस -3x को x से डिवाइड कर लीजिए, क्या बचा -3, यहाँ पे लिख लीजिए। अब चेक कीजिए, देखिए -3x माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 ज़ा 9। बस एक बार चेक कर लीजिएगा जो आपने किया है, कभी कभी साइंस में बच्चे ये हो जाते हैं ना, तो ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप वैसे भी देखिए दोनों में से 3 कॉमन है, राइट, तो इनसाइड ब्रैकेट x जाएगा, एंड क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। सो 3 3 ज़ा 9, 3 बाहर एक अंदर, रिमेनिंग 3 इज इनसाइड, तो आए ना ब्रैकेट से, तो आप किसी भी वे में सॉल्व कीजिए आपको तो आंसर सही ही मिलेगा। बस यहाँ पे थोड़ा साइंस में थोड़ा ध्यान दीजिए, x प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट और यहाँ से 5x और यहाँ से -3, तो इस तरह से आपको ये मिडल टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से शायद ज़रूर आए फैक्टराइजेशन करने के लिए, सो सॉल्व कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, उनमें से कुछ जो है ना वो आपके एक्सरसाइज में सॉल्व किए गए हैं, वो आपको यूज़ करके ये करनी है। जैसे कि आइडेंटिटी जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, मैंने आपका आई थिंक इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि उसमें वो 2 आइडेंटिटीज लिख के दिए थे, अगर आपको याद है तो देखिए, x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ x प्लस वाई, x square minus xy plus y square, and then x cube minus y cube is x minus y, x square plus xy plus y square, okay, so वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब, अब आपको इसमें कन्वर्ट करके इसकी इस तरह से वैल्यू निकालनी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है x और y क्या है, ये x और y नहीं है, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए 27 यानी कि आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक तो आप इस तरह से सोचिए कि कौन से नंबर का क्यूब जो है वो 27 है, ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में बताऊँ तो 27 का स्क्वायर रूट क्या है, समझ में आ रही है बात, कौन से नंबर का क्यूब 27 है, आप इस तरह से सोचिए, या फिर 27 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 3 एग्जैक्टली 3 का क्यूब होता है 27, या फिर 27 का स्क्वायर रूट होता, क्यूब रूट होता है 3, क्यूब रूट, क्यूब रूट 8 स्टैंडर्ड में आपके हो गए। फिर a को ऐसा ही, a का क्यूब a, ठीक है, माइनस वैसे 64 का क्यूब, कौन से नंबर का क्यूब 64 होता है, या फिर किस नंबर का क्यूब रूट 64 है, जी हाँ 4 का, एग्जैक्टली, सो 4b क्यूब। अब देखिए इस फॉर्म में आ गए, यानी कि x आपका 3a, y आपका 4b, ठीक है, सो x 3a माइनस 4b, देन x क्या है, जैसे मैंने कहा 3a स्क्वायर प्लस x है 3a, y है आपका 4b प्लस y यानी कि 4b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, ठीक है, कंपेयर कीजिए, ये x है ये y है, so then this is 3a minus 4b, this is 3 3 are 9a square, 3 4 are 12ab plus 16b square, okay, that's it, इतना ही करना है। तो ये हो सकता है ये प्लस में आ जाए, तो आप देखिए इस नंबर्स को पहले आपको कन्वर्ट करना होता है, मतलब जैसे मैंने कहा आप 2 तरह से सोच सकते हैं, या तो कौन से नंबर का वो क्यूब है ऐसा सोचिए, या फिर इसका क्यूब रूट, दोनों में से एक तो चीज़ को पता ही होगी, क्योंकि क्यूब्स और क्यूब रूट्स आपने लास्ट ईयर सीख चुके हैं आप, ठीक है, सो होपफुली ये इस तरह के ज़रूर करिएगा क्यूब्स के प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 2 हैं यहाँ पे, दोनों हम करेंगे, ठीक है। एक्सपांड यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी, अगेन यहाँ पे जो भी आपके देखिए मैं आइडेंटिटीज़ जो भी हैं आपके ज़रूर आप करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस वाले की हमने कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, जो है फर्स्ट वन ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सो 3x प्लस 5y प्लस 8z का स्क्वायर, x यहाँ पे क्या है 3x है, y है आपका 5y, z है आपका 8z,
देखिए x आपका 3x², y कौन है 5y², z कौन है 8z², ओके। देन प्लस 2x है 3x, y है 5y, प्लस यहाँ पे लिख लेती हूँ y है आपका 5y, z है आपका 8z, प्लस 2x है आपका xz x है आपका 3x एंड z है आपका 8z, ओके। सो ये सॉल्व कर लेते हैं। 9x² प्लस 25y² प्लस 64z², ओके। दिस इज 2 3 ज़ा 6, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 xy, यहाँ पर भी तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 10 8 ज़ा 80 yz, एंड दिस इज 2 3 ज़ा 6 8 ज़ा 48 xz, ओके। सो इस तरह से हमारा जो है वो सॉल्व हो गया, ओके। सो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आए तो देखिए आइडेंटिफाई, जस्ट कुछ नहीं, बस आइडेंटिटीज कीजिए और कंपेयर करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस थे। तो ये देखिए यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए। x यहाँ पे 3x है, y आपका 5y है, z आपका 8z है। सो यू कैन अंडरस्टैंड विद हेल्प। तो ये देखिए xy, ठीक है, yz एंड दिस इज xz, ओके। नंबर्स मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 10 8 ज़ा 80, 6 8 ज़ा 48। देन वो वाला भी कर लेते हैं। 103 एंड इट्स क्यूब, 103 का क्यूब कैसे लिख सकते हैं आप ये 103 का क्यूब? यस, 100 की पावर में, ठीक है, 100 प्लस 3। तो अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी? तो जैसे कि आपको पता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y, ये सारे आइडेंटिटीज़ आपको करने हैं, ठीक है। आपके सारे आपके टेक्स्ट बुक्स में हैं, आपको सॉल्व करके आपके एक्सरसाइज में दिए भी गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जब आपके स्कूल्स में दिए होंगे ऑब्वियसली। तो चलिए इसका यूज़ करके हम कर लेते हैं। सो x³ यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x आपका 100 है, y आपका 3 है, ठीक है। सो बस हम स्टार्ट कर लेते हैं। 100 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 इंटू x है 100, y है 3 एंड दिस इज x प्लस y, सो 100 प्लस 3। तो देखिए रेस टू 3 है, 2 0 हैं, तो देखो 3 मतलब कितने आएंगे? 6 आएंगे ना, डबल के 2 3 ज़ा 1 2 3 4 5 6। 3 का क्यूब 27, दिस इज 3 3 ज़ा 900 एंड दिस इज 103, ठीक है। सो ये टोटल कितना हो जाए? सो ये टोटल अगर आप कर लें इसका, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 प्लस 27 प्लस इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 103 इंटू 9, 92700। सो द टोटल कम्स टू 1092727, ठीक है। सो इस तरह से ऑब्वियसली ऐसे ही आपके आंसर्स आएंगे। अगर टेक्स्ट बुक में भी चेक किए होंगे तो ऐसे ही आपके बिग नंबर्स आएंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे चॉइस हो तो आप ऐसे मतलब उस ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे। यस, तो यहाँ पे है 90 डिग्री का आपका एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ए बी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है एंड बी सी इज़ 12 सेंटीमीटर, राइट। आपको सबसे पहले ए सी निकालना है एंड देन वैल्यू ऑफ कॉस सी। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम, राइट। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? ए सी इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है ना, ए बी परपेंडिकुलर है, सो पी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस है ना, बी सी बेस है तो बेस स्क्वायर। तो कहीं कहीं कभी कभी आपको इस तरह से भी सिखाया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। दैट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। सो ए बी कितना है? 5 है, राइट। बी सी कितना है? 12।
सो दिस इज 25, 12 होता है का स्क्वायर होता है 144. सो ए सी स्क्वायर इज 169, करेक्ट. बट हमें ए सी चाहिए, सो लेट्स टेक द स्क्वायर रूट विच इज 13. सो ए सी की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर. नाउ ए सी तो मिल गया, हमें कॉस सी निकालना है. कॉस सी क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट. सो कॉस सी के लिए देखिए, सी के लिए एडजेसेंट कौन है? बी सी है ना. बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? ए सी है. सो दैट इज 12, हाइपोटेनियस इज 13. ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले ए सी कहा है हमें निकालने की, ताकि हम कॉस सी की वैल्यू निकाल सकें. क्योंकि साइन कॉस ओके हमारे रेशियोज के लिए हाइपोटेनियस की ज़रूरत होती है, राइट. ओके, तो याद रखिए, सबसे पहले आपको हाइपोटेनियस निकालना है, उसके बाद में आपको ये सब सॉल्व करना है. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. Evaluate the following trigonometric expression using known trigonometric values of specific angles. तो ये एंगल्स के आई गेस आपको 30 साइन के ही हैं, साइन कॉस 10 के ही हैं. सो आप वो प्लीज़ याद कीजिए, ठीक है. जो भी आपको और याद नहीं कर सकते तो कोई एटलीस्ट आप साइन के कर देंगे तो आपको बाकी के आ ही जाएंगे, क्योंकि साइन के ऑपोजिट ही अगर आप देखेंगे तो कॉस के होते हैं, और 10 जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, राइट. तो आई गेस साइन के ही करना काफ़ी है, देन कॉस तो बस उसका उल्टा है. तो देखिए 5 इंटू 10 30 जो होता है 1/√3 होता है, और साइन 45 1/√2. ठीक है. सो स्क्वायर है तो इसलिए हमने स्क्वायर ले लिया. अब मैंने आपको बताया था √3 का स्क्वायर 3 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होता है. दिस इज 5/3 प्लस दिस इज 3/2. ओके, cross multiply, 5 2s are 10, 3 3s are 9/6. So this is 19/6. Okay, 10 plus 9. Cross multiply की फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए ना. ठीक है. सो बस दिस इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा साइन की वैल्यूज कर लीजिए, कॉस बस उसका उल्टा है, क्योंकि देखिए साइन 30 जो होता है, साइन की अगर आप देखें 30 45 and then what 60. I don't know whether you have 90, because 90 these are also very easy. Sin 30 देखिए हाफ, दिस इज 1/√2 √3/2. तो अगर cos के बस ये उल्टे लिखना है ना, √3/2 1/√2, और ये हाफ हो गया, राइट. पीछे से लिखते जाना है ना ऐसे बस, राइट. और 10 क्या है? साइन अपॉन कॉस. तो देखिए साइन अपॉन कॉस, तो इसका न्यूमरेटर लीजिए, यहाँ पे आएगा, और इसका भी कॉस का जो यहाँ का न्यूमरेटर है यहाँ पे है, क्योंकि 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, राइट. अपॉन करना है आपको. यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे √3. अगर उस तरह से नहीं याद रख सकते तो देखिए ऐसे, इस 1/√3 1 को यहाँ लिख लीजिए, डिनोमिनेटर यहाँ आ जाएगा. आए ना वैल्यूज़. तो ये पूरे टेबल का एक्चुअली ट्रिक है जो आपको नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह 10th स्टैंडर्ड में सिखाऊंगी. फिलहाल आपको बहुत कम वैल्यूज़ हैं, तो बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अगेन ये एक थ्योरम है आपके टेक्स्ट बुक में, आपको याद हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एग्जैक्टली वही थ्योरम है ये. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे क्या हमें सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. ठीक है. तो हमें प्रूव करना है एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD. सो प्रूफ. तो यहाँ पे देखिए, अब AB एक लाइन है, राइट. AB अगर आप देखें एक लाइन है ना. AB सिर्फ AB पर ध्यान दीजिए, और OC जो है ये OC ये एक रे है ना. और हमने सीखा है कि अगर एक लाइन हो and there is a ray standing on a line, then they form angles in linear pair. And the angles in linear pair मतलब उनका सम कितना होता है? Exactly, it is 180, right? So फिर बस ये देखिए, ये AOC ये वाले एंगल्स अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि AOC और BOC कितने हो जाएंगे? 180. Then right, AB is a line and ray OC stands on line AB. ठीक है. Therefore angle AOC plus angle BOC equal to 180 degree. Reason, angles in
लीनियर पैर। ओके, देन नेक्स्ट क्या हो गया, देखिए ये तो हो गया। अब हमें फिर से अब देखिए रिक्वायरमेंट देखिए, BOD, ये यहाँ है ना BOD, राइट। BOD के साथ में भी अगर मैं इसको देखिए, ये अभी CD लाइन है, करेक्ट, CD लाइन है एंड OB इज द रे, राइट, OB। तो अगर ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, लीनियर पैर। कौन से, BOC और BOD, है ना। सो अगेन CD इज ए लाइन एंड रे जो है OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD, ठीक है। देयरफॉर एंगल कौन, BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन द सेम रीजन, इसको 1 दे देते हैं, एंगल्स इन लीनियर पैर। ओके, सो बस फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। देखिए इनका जो ये लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, राइट। RHS इज 180 180, तो LHS भी तो सेम ही होगा, राइट। सो देयरफॉर हम इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। और आपने यूक्लिड्स के, अगर मुझे पता नहीं यूक्लिड्स के, इनकी वो चैप्टर तो है नहीं, सिर्फ रीडिंग के लिए, बट कुछ एक्सियोम्स हैं कि अगर सेम इक्वल्स हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल, राइट। तो बस उसी से ही कैंसिल हो जाएगा। सो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD एंड दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट। कभी कभी आपको जैसे कि आपने अपने वर्टिकली एंगल्स में ये बाकी दोनों एंगल्स भी देखिए, ये वाले एंगल्स इक्वल है तो ये वाले एंगल्स भी एक्चुअली इक्वल होते हैं, तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा थ्योरम वो कीजिए। द थ्योरम नेम इज वर्टिकली ऑपोजिट व्हेन लाइन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वो थ्योरम ज़रूर कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गिवन ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सच दैट PQ इक्वल टू PR, रे PS इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR, प्रूव दैट एंगल Q इक्वल टू एंगल R। तो देखिए मैंने दो यहाँ पे ये थियोरम्स एक्चुअली जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है वही है ये। सो फर्स्ट वाला जो है हम प्रूव करने वाले हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, एंड दूसरा और एक है द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दोनों वो थियोरम आई थिंक 7.2, ओके, पेज नंबर 92 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो थियोरम 7.2 एंड 7.3 दोनों हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपको दिया जाएगा, तो आपको ये देखिए कोई प्रॉब्लम कुछ अलग नहीं है, थियोरम्स ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आप पूरा कीजिए। कभी कभी देखिए कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दे सकते ना, ये PS बाइसेक्टर ना दें, तो आप इसलिए बेटर है कि आप वो कर लें। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में अभी क्या देखिए दिया है यहाँ पे, PQ इक्वल टू PR, ठीक है। अभी हमें प्रूव करना है एंगल Q इक्वल टू एंगल R। तो याद रखिए जब भी आपको दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हो या दो साइड्स इक्वल प्रूव करने हो, सो द बेस्ट वे टू इज प्रूव कीजिए टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। जब भी आप टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, सो बाय CPCD रूल्स आप कह सकते हैं देयर एंगल्स आर इक्वल, ओके, देयर साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, राइट। सो जब भी आपको दो साइड्स या फिर दो एंगल्स प्रूव करने इक्वल, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू प्रूव एंड यू टेक द टू ट्राइंगल्स विच इंक्लूड, जैसे कि अगर एंगल Q एंगल R है तो इस तरह से ट्राइंगल्स ले लीजिए कि वो दोनों एंगल्स उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रूव देम कॉन्ग्रेंट। तो मैं देखिए कौन से दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ। सो इन ट्राइंगल PQS, ठीक है, एंड ट्राइंगल PRS, क्योंकि मुझे PQ इक्वल टू PR दिया है, तो देखिए PQ PR है ना। सो देयरफॉर सबसे पहले मैं वही लिखूंगी, PQ इक्वल टू PR, ठीक है, गिवन ये दिया है मुझे। और मुझे क्या दिया है, देखिए मुझे दिया गया है कि रे PS जो है वो बाइसेक्टर है QPR की, एंगल की ये बाइसेक्टर है PS, ठीक है। तो इसका मतलब बाइसेक्टर यानी कि बाइसेक्ट करिए वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, यानी कि ये एंगल इससे इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, राइट। या फिर आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो क्या है, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS, राइट। यहाँ पे लिखेंगे रे PS इज द बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल QPR।
तो इसलिए वो दोनों इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करिए, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो और हमें क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, हमें हमेशा 3 चीज़ें चाहिए होती ना, क्योंकि हमारे पास वो जो क्राइटेरियाज है SSS SAS हमेशा 3 है, तो 2 चीज़ें तो मिल गई। अब तीसरी देखिए, तीसरी बहुत इजी, बीच में की जो बाइसेक्टर है PS वो कॉमन है ना, देखिए यहाँ PS राइट, तो हम लिख लेते हैं PS इक्वल टू PS कॉमन साइड। तो देखिए कौन सा, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड, राइट। So that therefore triangle PQS is congruent to triangle PRS by SAS congruence rule। तो बस अभी कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लिख सकते हैं ना एंगल Q इक्वल टू एंगल R, यस CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके, सो जब भी आपको एंगल या साइड प्रूव करने हैं आपको 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दिखाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये देखिए, इन ट्राइंगल RST एंगल S is 90, यू हैव टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर T प्लस कॉस स्क्वायर T इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, आपकी बहुत यूज होती है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर T कॉस स्क्वायर T इक्वल टू 1। सो हम पहले ये निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमें साइन T क्या होगा, अगर हम साइन T की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, वो साइन T होती है ऑपोजिट, साइन मतलब साइन की रेशियो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। अब T के लिए, एंगल T के लिए ऑपोजिट कौन है, RS है, हाइपोटेन्यूस है RT, करेक्ट। वैसे ही कॉस T क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो कौन होगा, एडजेसेंट ST, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कौन है, RT, राइट। अभी हमें देखिए क्या प्रूव है, साइन स्क्वायर T प्लस कॉस स्क्वायर T, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको 1 इसको 2 दे देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस यानी कि RT का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, यानी कि RT स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, राइट। यही है ना, ये देखिए यहाँ पे RT स्क्वायर इज इक्वल टू RS प्लस ST। अब मुझे चाहिए, अब देख सकते हैं मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, साइन कॉस चाहिए, राइट। तो इस मतलब एक साइड में मुझे 1 चाहिए, तो ये RT को मुझे हटा देना है ना, क्योंकि मुझे 1 चाहिए। तो कैसे हटेगा, अगर मैं उसको RT स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, राइट। सो बस इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ही डाल के एक साथ ही लिख लेती हूँ, ठीक है, RT होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1, और ये अब ये RS अपॉन RT है क्या, देखिए साइन है ना वो, यानी स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर T। और ये ST अपॉन RT है क्या, यस इट इज कॉस स्क्वायर T, राइट, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। सो हैंस प्रूफ, देयरफॉर चाहिए तो आप ऐसे लिख लीजिए, वो भी सही ये भी सही, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर T इक्वल टू 1 एंड हैंस इट इज प्रूफ्ड, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व है आई गेस आपके PDF में, जो भी आपको मतलब, या फिर आपके स्कूल्स में ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी डेफिनेटली है, तो इसका प्रूफ भी होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, फैक्टराइज यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। तो अगेन देखिए ये जो आइडेंटिटी है इसी से आपको करना है, लेकिन उल्टा करना है। देखिए जैसे कि ये सिंप्लीफाई करके दिया है, बट हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका X Y Z क्या है, ओके। सो देखिए X जो है वो है, अब जैसे कि यहाँ पे ये X है 9, ये सॉल्व X स्क्वायर है, वो सॉल्व किया गया है, ओके। सो आपको ये कैसे करना है, आपको जैसे मैंने तब कहा था इसका स्क्वायर रूट, या ऐसे सोचिए कौन से नंबर का ये स्क्वायर है, राइट। तो 3 है ना, सो ये 3A का स्क्वायर हो गया, राइट। वैसे ही 4 का स्क्वायर रूट 2B स्क्वायर, और C का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट
जो कि है 5c²। यानी कि ए बी सी आपने आइडेंटिफाई जो एक्स वाई जेड कर लिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस है, माइनस है। इसका मतलब इन दोनों में से, इन तीनों में से या तो कोई एक नेगेटिव है या दो नेगेटिव है। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से सोच सकते हैं। एक तरीका है कि ये देखिए, अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये बी सी यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट, और यहाँ पे ए कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं ए को एज ए नेगेटिव ले सकती हूँ, है ना। क्योंकि अगर मैं जहाँ मैं बी सी वाई जेड की बी सी की बात करती हूँ, दोनों पॉजिटिव हैं, सो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि हाँ चलो ये दोनों अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि अगर मैं ए नेगेटिव ले रही हूँ तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि अगर इन दोनों की भाई ये दोनों नेगेटिव हो तो बी सी नेगेटिव हो, तब भी यही सिचुएशन मिलेगी, राइट। ये बी, ये आपको दो, ये ए क्योंकि बी नेगेटिव है तो -12 हो जाएगा, सी नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, एंड क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो दोनों वे में आप कर सकते हैं। या तो आप ए को इस तरह से माइनस ले लीजिए, या फिर आप माइनस बी माइनस सी ले लीजिए। क्योंकि ये तो देखिए ये पार्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव का स्क्वायर। तो आप -3a लेके ये कर सकते हैं। ये आपने कंसिडर कर लिया माइनस, तब भी आपको यही सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन से दो नेगेटिव हैं या कोई एक नेगेटिव है, ये देखकर। ठीक है, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो मैं अभी ये -3a नेगेटिव ले रही हूँ। आप चाहो तो -2b -c दोनों भी नेगेटिव ले सकते हैं, तभी यही मिलेगा। सो प्लस, अब जैसे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, x है -3, y है 2b, z है आपका 5c। तो बस इसी वे में इसको लिख लीजिए। तो देखिए 2, x है -3, y है 2b, +2, y है आपका 2b, z है आपका 5c, एंड +2, x है आपका -3a, z है आपका 2b। अब चेक कीजिए, देखिए 2 3 ज़ा 6, ये प्लस इंटू 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये देखिए ये पूरा प्लस है, 4 5 ज़ा 20, एंड दिस इज़ अगेन माइनस। अगर आप माइनस बी माइनस सी लेते तब भी आपको यही मिलता, क्योंकि फिर ये देखिए ये नेगेटिव हो जाता, है ना, फिर ये दोनों नेगेटिव हो जाते और ये नेगेटिव हो जाता, तब भी आपको वही मिलता। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी मतलब ले लें। ठीक है, बस ध्यान रहे कि आपको यही चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे कि मेरा जो मैंने लिया था मैं वही ले रही हूँ। x है -3a एंड z इज़ 5c। ठीक है, तो जैसे कि अब इस फॉर्म में लाना है, x y z मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, 3a + 2b + 5c²। चाहो तो ये देखिए अब पूरी से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 3a - 2b - 5c²। बात तो एक ही है ना। देखिए मैंने कहा था ना, आप ये चाहो दोनों नेगेटिव ले सकते हैं। तो बस वही चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होती है इसमें, जब ये ऐसे दिया होता है आपको बैक मतलब उल्टा ऐसे मतलब इस यहाँ पे आपको पहुँचना है। ठीक है, तो आपको बस ए बी सी आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। आप जब सॉल्व करेंगे, ऐसे जब लिखेंगे ना, तब चाहो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, माइनस साइन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले ये लिख लो पूरा और फिर आप देखो ना कि कैसे है और कौन किसको माइनस साइन आप लगा देंगे। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस तरह से ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आई गेस मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। यस, इट इज़ 6। ओके, इट इज़ 19/6 जो मैंने कहा 19 बट लिखा 9, ये 16। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। sin 30 + tan 45 = cos 60। sin 30 होता है हाफ, tan 45 होता है 1, सॉरी tan 45 होता, यस इट इज़ 1/50, ये 1। cos 60 होता है क्योंकि sin उसका और जस्ट ऑपोजिट, सो ये होगा अगेन हाफ। ठीक है, सो 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2/2 एंड दिस इज हाफ, दिस गेट्स कैंसिल, सो 1 + 2 is 3 एंड द फाइनल आंसर इज 3। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो जाना पहचाना सा लग रहा है आपको ये
यस, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर द थ्री एंगल्स ए बी पैरेलल। जी हाँ, ये है आपका थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, वही है वो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें दिया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है क्यू आर को, राइट। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस हैं, तो हमने सीखे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो बस वही यूज़ करना है। सो ये एंगल जो है वो इसे इक्वल होगा एंड ये एंगल जो है वो इसे इक्वल होगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और एंगल ये इसको ऐसे बी पी आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और आपने क्या दिया, देखिए थ्री एंगल्स, ये तीनों देखिए लाइन में है ना। ये अगर देख सकते हैं ए पी, अब ये तीनों का क्योंकि ये लाइन है, ए बी इज अ लाइन एंड दिस इज ऑल एंगल्स आर थ्री एंगल्स लाइंग ऑन इट, तो ये तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, यस 180 डिग्री, बिकॉज दे आर इन लीनियर पेयर। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू जो है, सॉरी नॉट ए पी बी, इट्स ए पी क्यू। ओके, ए पी क्यू प्लस एंगल ये क्यू पी आर। ठीक है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ये बी पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, सो बस अब यहाँ पे इनको मैं 1 दे देती हूँ, पूरी स्टेटमेंट को 1 दे देती हूँ। तो देखिए ए पी क्यू की जगह हम लिख लेंगे पी क्यू आर, इक्वल है ना वो से, क्यू पी आर हम वैसे ही रखेंगे, और बी पी आर की जगह आप लिख लीजिए पी आर क्यू, विच इज़ 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख लीजिए रीजन फ्रॉम 1। ओके, तो देखिए ये जो है ना, ये आपका एक्चुअल थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हो ये यूजुअल हम जब हम वो थ्योरम करते हैं तब हम ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कर लेते हैं वहाँ पे, राइट। हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे तो दिया है। तो अगर एग्जाम में ना दिया हो तो बेटर है कि आप वो पूरा थ्योरम अच्छे से करके जाए अपने टेक्स्ट बुक में से। आपको याद रखना है कि वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं, ए बी हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है देन वेरी गुड, ओके, वेरी इजी। 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इतना तो देंगे वो, बट अगर ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको पूरा सब करना है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जैसे मैंने कहा था वो 2 थियरम्स, राइट, कि साइड जो है वो isosceles angle की angle opposite to equal sides are equal and then side opposite to equal angles are equal। यानी कि यहाँ पे आपको दो जो हैं वो ये दिए गए हैं, दो आपको एंगल्स इक्वल दिए गए हैं एंड आपको यहाँ पे दो साइड्स प्रूव करने हैं इक्वल से, एग्जैक्टली लाइक उनका जो है वो ऑपोजिट जो हमने ऊपर जो थ्योरम किया। ठीक है, सो बस हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर है बीसी को, ओह लिखा ही नहीं मैंने, एडी। ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। सो जैसे मैंने कहा दो साइड्स प्रूव करने हैं, दो कुछ आपको ये प्रूव करने हैं। आपको हमेशा क्या करना है, ठीक है, आपको हमेशा जो है वो इक्वल ये ट्राइंगल्स इक्वल जो है वो प्रूव करने होते हैं। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट। ओके, सो ये मिस्टेक है, इट्स ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, नॉट बी सी, गलती से मैंने बी सी लिख लिया। ये दो साइड आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे मैंने कहा दो ट्राइंगल आपको लेने हैं, ए बी डी हम ले लेंगे। ठीक है, एंड ट्राइंगल हम ये ए सी डी वाला ट्राइंगल ले लेंगे। यहाँ पे आपको जी गिवन है, सबसे पहले आप लिख लीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, राइट। देन कॉमन साइड आपको मिल रही है ए डी इक्वल टू ए डी, लिख लीजिए। और क्या, 3 चीज़ें चाहिए ना हमें, 2 तो हो गई, लेकिन कुछ दिया उन्होंने, परपेंडिकुलर ए डी टू बी सी इज बाइसेक्टर ए डी टू बी सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। तो ये बाइसेक्टर है, राइट। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, है ना। तो हम लिख लेते हैं, ये देखिए बी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ओके, सो दैट्स वाई हम लिखेंगे ए डी इज द बाइसेक्टर।
द बाइसेक्टर। तो बस 3 चीज़ें मिल गई, एक एंगल, 2 साइड। ये देखिए ये एंगल है, देन सॉरी 2 एंगल्स है, सॉरी 2 एंगल्स एंड 1 साइड। से दिस एंगल एंड साइड। ओके, सो विच वन, व्हाट यू विल से दिस एंगल एंगल। देखिए अगर ये वाला एंगल बीच में, तो हम कहते हैं एंगल साइड एंगल, है ना। बट यहाँ पे आपको ये 2 एंगल्स और ये बीच में की जो है वो इस तरह से, ये देखिए 2 एंगल्स और साइड यहाँ पे है ना, सो हम क्या कह सकते हैं, यस इट इज़ एंगल साइड से हम कह सकते हैं। ठीक है, सो बस हो गया। हम ले लेते हैं डायरेक्टली, हम कह देंगे therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, बाय एंगल साइड। 2 एंगल्स यहाँ पे बीच में होता तो हम एंगल साइड एंगल कहते हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, वैसे परपेंडिकुलर तो 90 के प्रूफ एंगल साइड एंगल से भी ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, बट हम यहाँ गिवन है ना एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो हमने उसका यूज़ किया। therefore AB इक्वल टू AC CPCD। ओके, सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं AB इक्वल टू AC। ओके, बहुत लोग आई गेस इसमें मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि आप एंगल साइड एंगल से प्रूव कर सकते हैं ये। सो एंगल साइड एंगल से देखिए इस तरह से प्रूव हो जाता है कि जब आप ये वाला एंगल, जैसे कि ये BAD है, ठीक है, और ये 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हम 90 ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस 90 एंड AD से तब ये वैसे प्रूव हो जाता है। ठीक है, तब हम ये B और C नहीं लेते, क्योंकि वो तब वहाँ पे दिया नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स में आपके आप अगर देखेंगे तो वैसा है वो। लेकिन यहाँ पे हमें B इक्वल टू C दिया है, तो मैंने इस दोनों ट्राइंगल्स का मतलब इस एंगल का यूज़ किया। एंगल B इक्वल टू एंगल C मुझे दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो अगर मैं ये एंगल, अगर मैं ये भी ले लूँ क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं अगर वो भी ले लूँ, फिर भी ये एंगल एंड दिस साइड, सो अगेन इट विल बी एंगल साइड। बीच में का एंगल तो होगा नहीं, है ना, बीच में की साइड तो वो होगी नहीं वैसे भी, तो एंगल साइड। ठीक है, तो अलग अलग वे आपको देखना ध्यान से, क्योंकि वो आपको ऐसे डायरेक्टली तो नहीं देंगे, थोड़ा ट्विस्ट ही करके देंगे, तो ध्यान से ज़रूर जो भी आप क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। इवेलुएट 103 into 105। सो ये हम लिख लेते हैं, ये देखिए इक्वल टू, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, दिस इज़ 100 + 3, दिस इज़ 100 + 5, राइट, 100 के इसमें। तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता है, x + a x + b इक्वल टू x² + a + bx + ab। सो x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी कि 5 + 3 x यानी कि 100, यहाँ पे x आपका 100 है। ठीक है, a आपका 3 एंड दिस इज एंड 5 × 3 विच इज़ 15, करेक्ट। सो 1 2 3 4 प्लस 5 3 800 प्लस ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये टोटल जो है इसका आंसर आ जाएगा इतना, and the answer is 1815. Okay, no, sorry, it's not 181, it's 10815, 10,015, sorry। ठीक है, तो बस चेक कीजिए, कभी कभी मेरे से मिस्टेक्स हो सकती हैं, आई एम नॉट परफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। In triangle TAP, right angle if cos P equal to 3/5, then find length of AT, value of sin P। Again the same thing, यहाँ पे सबसे पहले AT यानी पाइथागोरस थ्योरम से निकालना, जो हमने ऊपर किया वही है, बस मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि आपको पता चले इस टाइप के होते हैं। ठीक है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि 3/5 रेशियो दिया है, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, P आपका जो है cos P, देखिए यहाँ पे है जो है cos P जो है वो 3/5 है। यानी इसका मतलब ये नहीं, अभी cos P क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, P के लिए एडजेसेंट कौन है, AP है,
एंड हाइपोटेनियस इज TP, राइट। तो एडजेसेंट तो मैं क्या कहूँगी कि AP 3 है, TP 5 नहीं, रेशियो है वो तो है, बट 3 के कोई तो मल्टीपल में 3 के अपॉन में लिखूँगी इट इज़ 5 के, ठीक है। सो AP इज़ 3 के एंड TP हाइपोटेनियस इज 5 के। हमें AT निकालना है, सेम पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस PT स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AP होल स्क्वायर, ठीक है। PT जो है वो है 5K स्क्वायर इक्वल टू AT हमें नहीं पता और AP जो है वो 3K स्क्वायर है। दिस इज़ 25K स्क्वायर, इसको हम वैसे ही रखेंगे प्लस 9K स्क्वायर। ये इसको इधर भेजिए, 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर, सो विच इज 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर AT कितना होगा 4K, राइट, स्क्वायर रूट ना, K का K स्क्वायर का K 16 का 4, तो ये जो है इसकी वैल्यू आ गई 4K। अब हमें साइन P निकालना है। साइन P क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ साइन P ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन है AT अपॉन हाइपोटेनियस TP। AT कितना है 4K, TP कितना है 5K, K कट हो गया, रेशियो आ गया 4/5, ठीक है। तो याद रहे जब हम रेशियो देते हैं ना, देखिए हो सकता है वो 3 हो सकता है, बट इट इज़ इन अ मल्टीपल ऑफ 3, ओके, कैन बी 3 1s are 3 also, बट क्योंकि रेशियो इज नॉट लाइक, इट इज़ फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राइट। सो दैट्स वाई 3 मतलब 3K 5K, आपको ऐसे K लीजिए, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है, बट वन मल्टीपल ऑफ समथिंग। सो इस तरह से आपको निकालना है अगर आपको रेशियो में ये दिया गया हो तो, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सो एक्सपांड यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी, तो ये मैं आप लोगों के लिए रहता हूँ, इसका आंसर मुझे ज़रूर मतलब कमेंट में बताइएगा, नहीं कमेंट में नहीं बताइएगा, क्योंकि आई नो आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, बट ये आपके लिए है, क्योंकि x की वैल्यू मैं बता देती हूँ। x की वैल्यू है 4 है, y है -b एंड z इज़ 2c, ठीक है। बस मुझे इतना बता दीजिए करेक्ट आया कि नहीं। इसका सोल्यूशन जब मैं मतलब ये PDF अपलोड ये मैं डाल दूँगी इसकी लिंक नोट की, तो मैं आंसर ऑलरेडी वहाँ पे होगा, बस आप पहले सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद जाके चेक कीजिए कि सही मतलब आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बाद में ये आंसर जब आपको PDF की जब मैं ये नोट अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप चेक कर लीजिए, लेकिन पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी यूज़ करके आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट वन, 10 स्क्वायर 60, 10 60 क्या होता है, देखिए 1/√3, जैसे मैंने कहा 1√3, ये 30 है, ये 45 60, सो √3 का स्क्वायर है ना। साइन 30 हाफ होता है इसका स्क्वायर, और कॉस 30 क्या होता है, देखिए साइन 30 की वैल्यूज याद रखिए, 1/2, 1/√2, √3/2, उसको बस उल्टा लिखना है, √3/2, 1/√2 हाफ। ये साइन के हो गए, ये कॉस के हो गए उल्टे, ठीक है। 30, 45 और 60 के एंगल्स याद रखिए। सो देखिए 30 क्या है, cos 30, उसका ऑपोजिट √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये √3 का 3, ये है 1/4, दिस इज़ 3, √3 का स्क्वायर 2 है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज़ 4 3s are 12 प्लस 1/4 एंड दिस इज़ 3/4, सेम डिनोमिनेटर कैंसिल, 12 + 1 13/3, ओके। सो वैल्यूज़ आप उस तरह से जैसे आपको इजी होता है वैसे आप याद रखिए। नेक्स्ट फैक्टराइज, देखिए मैंने फिर से एक बार आपके लिए मिडल टर्म के लिए सब क्या करना है, 2 × -27 जो कि है -54, ठीक है, एंड द मिडल टर्म इज 3, यानी कि ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -54 आ जाए एंड मिडल टर्म इज 3। सो अगर आप देख सकते हैं 54 इसके कौन से टेबल में आता है, तो बहुत सारे, जैसे कि 6 9s है, राइट। सो 9 - 6 अगर मैं करूँ तो +3 मिलेगा, एंड 9 × -6 करूँ तो -54 मिलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट। सो बस वही अप्लाई कीजिए, 2x² + 9x - 6x + 3x -27, यहाँ पे कॉमन सिर्फ x है और कुछ भी नहीं, राइट। सो ये देखिए 2x + 9 आ गया, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, यही लिखिए 2x + 9, -6x को 2x से डिवाइड कर लीजिए, 2 3s are, दिस इज -3। अब चेक कीजिए, -6x
माइनस प्लस माइनस 3 9 27 है ना वही चीज़। बस 2x प्लस 9x माइनस 3। या फिर आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 6 इसे 3 9 ये 3 2 3 कॉमन है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि माइनस साइन बाहर है, प्लस अंदर होगा। 3 9 3 बाहर है, 9 अंदर, और नहीं तो इस तरह से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज a माइनस बी द होल क्यूब, दैट इज x माइनस वाई क्यूब, विच इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो x यहाँ पे आपका 3x है एंड y आपका 5y माइनस 5y क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 5y एंड दिस इज 3x माइनस 5y। 3 का क्यूब होता है 27 x क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 y क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45 xy, ठीक है, इंटू दिस इज 3x माइनस 5y। ये वैसे का वैसा ही इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 45 इंटू 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, x इंटू एक्स, ये देखिए ये x कितने हो गए, 2 हो गए, y माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। 45 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 22 25 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो होप दिस इज क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन 96 क्यूब, अगेन दिस आई विल गिव यू टू ट्राई, ठीक है। तो आप ये ट्राई कीजिए एंड इसका आंसर डोंट वरी होगा PDF में, पर पहले आप ये सॉल्व कीजिए एंड देन जो है मैं आपको उसका आप फिर चेक कीजिए जाके, ठीक है, सोल्यूशन। और भी मैं कुछ चाहो तो अगर आप चाहते हैं मुझे कि और भी मतलब कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूँ आपके लिए। बट मुझे लगता है इसी टाइप की अगर आप कॉन्सेंट्रेट थोड़े करेंगे 2 मार्क्स के ऊपर तो आई गेस बहुत मतलब इनाफ है, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स से कल अपलोड हो जाएंगे। शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और होपफुली आपकी कुछ भी हेल्प हो जाए तो आई विल बी वेरी, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी अगर आपकी कुछ भी इनमें से ही क्वेश्चंस आ जाए इसी टाइप के। सो मैं दुआ करूँगी कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।